नमस्ते, सुस्वागतम। हम अपने सच्चे स्वरूप में आत्मा हैं। हम अपने सच्चे स्वरूप में आत्मा हैं। तो भूल गए हैं। हम सोचते हैं ये शरीर हमारा सब कुछ है, लेकिन सच्चे स्वरूप में हम जो आत्मा है, भगवान का सुस्फुलिंग आत्मा, खुद केंद्र के पीछे हमारा पास सबका अंदर है, हम भूल चुके हैं। एक पर्दा, ये पर्दा को हटाना बहुत अनिवार्य हो गया, आवश्यक हो गया, लेकिन हम हटा नहीं पाते हैं। हृदय को हवा अभी एक वार्ता वही है, इसी हृदय को आवरणहीन करें, अनकवर इट। जब तक अनावृत न करते हैं, आवरणहीन नहीं करते हैं, तो वो पर्दा हटेगा नहीं। तो हम बाहर आएंगे कैसे, साधना करेंगे कैसे, देखेंगे कैसे? वही है बात, वही आलोचना करेंगे। हम अपने सच्चे स्वरूप में आत्मा है, जैसे श्री अरविंदो चैत्य पुरुष कहते हैं। श्री अरविंदो ने जिसी को चैत्य पुरुष कहा है, वही है आत्मा। आत्मा चैत्य पुरुष एक ही चीज है। किंतु इसी समय हम अपने सच्चे स्वरूप से दूर है, जान नहीं पाते हैं वो क्या चीज है। ओरिजिनल जो हो, इसको हमने हटा दिया, समझ नहीं पाते हैं क्या है। इसके दो कारण है। जो चैत्य पुरुष, जो असली सत्ता है, जो आत्मा, इसमें हम दूर हैं, बाह्य जगत में है। इसमें दूर होने का दो कारण है। पहला कारण यही है, हम बाह्यमुखी है, बहिर्मुखी है। वी आर स्टेइंग ऑन द सरफेस, आउटसाइड। अंदर नहीं जाते हैं, अंदर में ढूंढते नहीं, आविष्कार नहीं करते हैं चैत्य सत्ता को, जो अपना अंदर ही है। बाह्य जगत में ही सब कुछ मानते हैं। वही जो बाह्य जगत जो देखते हैं, जो जिसी पर हम रहते हैं, वही सब कुछ हमको मान लेते हैं। अपने व्यक्तित्व के विषय में हमारा धारणा यही है कि शरीर वही सब कुछ है, अर्थात बाह्य सत्ता वही जो शरीर को देखते हैं, हम सोचते हैं यही सब कुछ है, इसको छोड़ के इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अपने व्यक्तित्व के विषय में भी हमारा धारणा यही है कि शरीर है, अर्थात बाह्य सत्ता है। शरीर का इच्छाएं हमारा अपनी है। शरीर का जो इच्छा है, शरीर की इच्छाएं हमारा अपना ही है, वही सोच लेते हैं। जो एक्सटर्नल माइंड, वाइटल, फिजिकल, इसमें जो रहते हैं, बाहर मन, प्राण, शरीर, इंद्रिय, अहंकार, इसी में घिरा पड़ा है हम। जो हम यही सोचते हैं, तो वही सब कुछ है। इंद्रियों को रमण करने के लिए जो सुख प्राप्त होता है, वही हमें होता है। इंद्रिय के रमण, जो सुख प्राप्त, वही सभी को होता है, हमको भी होता है। तो इसके सिवा हम कुछ सोचते ही नहीं। जीवन में भोक्ता हम है। प्रत्येक व्यक्ति वही सोचता है, उसे ध्रुव सत्य मानता है। भोक्ता वही है, हम ही, जीवन का मालिक हम है, जीवन सब कुछ है। इसी का अंदर, इसी चेतना में, इसी चिंता में हम यही समाविष्ट हो रहे हैं हम। तो क्या होता है, वही जो आत्मा तथा अहंकार में अंतर नहीं कर सकते। वो सोचते हैं आत्मा और अहंकार दोनों एक ही चीज़ है, अलग कुछ नहीं है, यही दोनों को एक मान लेते हैं। इसको पृथक करना है, ये जो फर्क देखना, वो देख नहीं पाते हैं। तो क्या बोलते हैं, इसके अंदर अहंकार का शासन होता है, ईगो रूल्स। क्योंकि वो सोचते हैं यही जो ईगो, अहंकार, ऑफकोर्स इज ईगोसेंट्रिक, सीमित। वो सोचते हैं आत्मा वही है, तो अहंकार का ही कार्य चलता है। अभी लाइक पैसिव इनहैबिटेंट छिपे हुए हैं चैत्य सत्ता, उसकी इच्छाओं को ये अपनी मानते हैं। अहंकार को से पृथक होकर के हमें सत्य में, आत्मा में निवास संभव बन सकता है, ये चीज़ इसका दिमाग में नहीं है, ये चिंता में कभी नहीं होता है। अहंकार से हम निकल जाएंगे, अहंकार को छोड़ देंगे, इसका सीमाओं को अतिक्रम कर जाएंगे, चैत्य चेतना में निवास करेंगे। ये जो सारे चीज़ इसका दिमाग में कुछ है ही नहीं, इसका चिंता वो चीज़ सोचा ही नहीं, वो विचार उनके अंदर में नहीं उठता। दूसरा कारण ये है, पहला कारण है अहंकार और आत्मा, चैत्य सत्ता, ये दोनों को एक ले लिया।
अहंकार का शासन में अभी शासित हो रहा है। वो सोचता है वही बाहर का जो दिखता हूँ वही सब कुछ ठीक है, वही बहिर्मुखी है। दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है, क्या है? वही दूसरा कारण यही है कि अभी हमारे और हमारी आत्मा के मध्य एक पर्दा है, दैट इज ए भेल। भेल किसी का अंदर, हमारे और हमारी आत्मा के अंदर एक पर्दा है जो हमसे उसे दूर रखता है। पर्दा हम देख नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, सोच नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, आत्मा से दूर हम रहते हैं और उसकी ज्योति को हमारे मन बुद्धि पर नहीं पड़ने देता है। सूर्य का किरण अगर प्रकाशमान सूर्य होगा तो किरण अगर ये धरती पर आएगा तो हम रोशनी पाएंगे और देखने शुरू करेंगे। अगर ये मान लीजिए जो बादल, जो ये क्लाउड अगर इसी को रोक देता है तो हम कैसे देख पाएंगे? तो वही चीज़ है जो अंतरात्मा का जो ज्योति है, ये ज्योति हमारे मन बुद्धि पर नहीं पड़ता कि पर्दा के कारण। इसलिए मनुष्य विवेकहीन रहते हैं, विदाउट कंसाइंस, विवेकहीन। उन्हें कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, उचित अनुचित ये दोनों का बोध उसे नहीं होता। वही कारण उनसे कर्म का बंधन कारण बनते हैं। कर्म बंधन किसी का कारण बन जाता है, कुछ भी नहीं मानता है। मुक्ति का पथ से, मुक्ति का चेतना में आरोहण करते करते वंचित रहते हैं। मुक्ति ये तो वंचित हो जाता है, ये कोई कुछ भी इसको नहीं मिलता है, क्योंकि ओरिजिनली जो सूर्य का किरण उत्ताप अगर नहीं आता है तो दुनिया तो बंद हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि ये पर्दा हट जाता है जब बादल वर्षा बन के जो गिर पड़ता है तो फिर सुनहरा ये स्वर्ण रश्मियाँ हमको दिखाई पड़ता है। अगर मान लीजिए ये अगर परमानेंटली रुक देगा तो क्या होगा? बिल्कुल ये धरती माता, ये सारा जगत अंधेरा बन जाएगा। तो वही प्रॉब्लम है जिसी का, जैसे ये जो होता है थोड़ी देर के बाद बादल हट जाता है, लेकिन इधर हटने वाला नहीं है। ये जो पर्दा, जो आवरण पड़ा है वो बिल्कुल हमको ढक देता है, बिल्कुल हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसको अंदर जो ज्योति, जो सत्य आता है इसमें हमको बदल नहीं सकता। आत्मा उन्नति सबसे बड़ी समस्या यही होता है, यही पर्दा ही आत्मा उन्नति का बात राहों में सबसे बड़ी समस्या है। हृदय आवरण होने हुए बिना आध्यात्मिक मार्ग में जब एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। ये अनावरण करना पड़ेगा, आवरणहीन करना पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर्दा क्या अशुद्धियों का द्वारा निर्मित होता है। ये जो पर्दा टोटली अशुद्धि, इम्प्योरिटीज, अशुद्धि, ये पर्दा हटने वाला नहीं। इसको पर्दा को ना हटाने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो क्या करना पड़ेगा? कामना एवं वासना की ताने बाने में बुना जाता है यही पर्दा। जैसे आप पर्दा देखते, कोई ऑर्डिनरी पर्दा नहीं है। वो क्या होता है? कामना एवं वासना की ताने बाने में बुना जाता है। लोभ, मोह, राग, द्वेष, प्रतिक्रिया, बदला लेने का जो भावना आदि, इससे क्या करते हैं? मना करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। लोभ, मोह, राग, द्वेष, प्रतिक्रिया, बदला लेना, वही सो भावना इसको बिल्कुल अशुद्ध बना दिया। इसी में से ये जो खनाक बना करते हैं, वही पर्दा अहंकार से, अहंकार के शासन में बढ़ता है। क्योंकि हम जानते हैं जो दूसरा कारण से, जो पहला कारण हमने बताया था, दिस इज द इगोसेंट्रिक, अहंकार, तमिश्रा, इनकॉन्शियंट, हमको बिल्कुल घरा दिया। हम इससे उभर नहीं पाते हैं। जितनी हमारा वृत्तियाँ निम्न होगी, स्वार्थपूर्ण होगी, उतनी ही हम वो पर्दा की परत के अधिक हो जाएंगे। क्योंकि निकलने का मार्ग हमको पता नहीं है, निकलने का इच्छा भी नहीं है। जब इच्छा नहीं है तो कोशिश तो नहीं है। कृपा को जब अगर आस्था नहीं करते हैं, कृपा को अगर हम सही तरह यूटिलाइज नहीं करते हैं तो हमको कुछ मिलने ही वाला नहीं है। और ऊपर जाने से बगैर हम क्या कहते हैं, हर दिन नीचे नीचे जाता है। चेतना निम्नमुखी होता है, निम्नगामी होता है। मनुष्य की बुद्धिमान इसी में है, तो बुद्धिमानी किसी में है? हृदय पर पड़ा इसी पर्दे को पहचाने। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, पहचान कर लीजिए ये पर्दा जो आपको, आप और ये शरीर और आत्मा, चैत्य पुरुष का अंदर जो पर्दा है, इसको पहले पहचान लीजिए। अगर नहीं पहचान से वो कैसे इसको हटाएंगे? इसे समाप्त करने के संकल्प ले, पहले इसको पहचानिए। दूसरा, समाप्त करने के संकल्प लीजिए।
वे सब उपाय करें जिसके द्वारा वो पर्दा समूल नष्ट हो जाएगा। तो पहला क्या होगा? पहचाने। दूसरा, संकल्प लीजिए क्या करने के, समाप्त करने के। तीसरा, ऐसे कुछ उपाय कीजिए जैसे ये पर्दा समूल नष्ट हो जाएगा। हमारे सहायता के लिए शास्त्रों ने कुछ उपाय भी दिया गया है ये पर्दे के लिए। जो हम नया नया पढ़ते हैं नहीं, कुछ देयर आर सम मेथड्स। जब शास्त्र की अध्ययन करते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर दिया गया है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य को चाहे कि सर्प ऐसे कम कुछ काम ना करे जो पर्दा बुनते हैं। जो पर्दा बुनते हैं ये बना रहे तो उसको फेंकेंगे क्या? हमारा काम है, हम क्या उसको पहचानेंगे, त्याग कर देंगे, समाप्त कर देंगे, वही हमारा काम। लेकिन ये जो काम करते हैं, जो क्रियावली में हम लिपते हैं, वो तो बुनते हैं, तो इसको समाप्त कैसे करेंगे? इसके विपरीत वो ये सब कर्म चुने जो पर्दा हटाने में हमें चाहिए। कर बुनने का इसमें यू डोंट हैव टू वीव इट, यू हैव टू थिंक ऑफ फिनिशिंग इट। तो अगर आप फेंकने से जगह अपना बुन के उसको रखने का सोचते हैं तो जाएगा कैसे? हमें चाहिए कि हमारा कर्म सत्यमय हो। कौन चाहता है भाई, हम जो जितने मेरा सामने बैठे हो कर्म सत्यवान होने चाहिए। ठीक है, आप डेडिकेटेड सोल कुछ मेरा सामने बैठे हो, आपको भी सुनते हो, अब कुछ मज़ा लगता है, ठीक है, सुनने से ठीक है। और कोई भी सारे तो नहीं सुनेंगे, आप चुने हुए कुछ लोग जो इधर बैठे हो और इसको टॉक को जो सुनते हो, आपका अंदर कुछ परिवर्तित होने के लिए इरादा है। दैट्स व्हाट इट दैट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा? कर्म सत्यमय हो, व्यक्तित्व संयमित हो, व्यवहार निश्चल मधुरता से भरा हो, और जीवन परमेश्वर को समर्पित हो। दीज आर द रिक्वायरमेंट। मस्ट बी ए सरेंडर्ड लाइफ टू द डिवाइन। व्यवहार निश्चल मधुरता में भरा हो, व्यक्तित्व संयमित हो, कर्म सत्यमय हो, हमारा संपूर्ण सत्ता प्रदीप की लो का रूप धारण करे। प्रदीप का धर्म क्या होता है? जलने, पहले जलेगा और दुनिया को जलाएगा, रोशनी देगा और अंधेरा दूर करेगा। तो ऐसे अगर कैसे होगा? तो खुद को जलने पड़ेगा था। जलने से तो कष्ट तो होगा जरूर। तो इसीलिए ऐसे यही जैसा प्रदीप जैसे आपको जरूर ये संकल्प ले लेना चाहिए, दुनिया को रोशनी देने के लिए मुझे तो जलना ही पड़ेगा। और जलने के लिए तो एक बार आपने निश्चय कर लिया तो जाना, छोड़ के जाना के लिए सोचना नहीं। भगवान को बुलाइए, प्रार्थना कीजिए। बस वो जो पात्र है का रूप धारण करते जिसमें अमृत धारण करने की क्षमता हो। ऑर्डिनरी जो पात्र है इसमें अमृत धारण करने का क्षमता नहीं है। जो प्रिपेयर्ड सोल, वर्षों से, सालों से, जन्मों से जो बना है जो पात्र, इसमें ही अमृत का धारण करने का क्षमता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य वो ये होता है, हमारे सत्ता प्रत्येक भाग सृष्टिकर्ता परमात्मा के संकल्प का अभिव्यक्ति कर रही है। हमारे सत्ता का प्रत्येक भाग, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बीइंग, परमेश्वर का संकल्प को अभिव्यक्त करें, वही बात है। तो क्या होता है? जब पर्दा हटता है तो क्या होगा? कैसे पता चलेगा पर्दा हट गया है? जब पर्दा हटता है तो भीतर जगते हैं, इनसाइड। इसमें क्या अवेकनिंग आता है। हम दृष्टि प्राप्त करते हैं, हमें दृष्टि प्राप्त होता है। दैट थर्ड मिस्टीरियस आई, जो देखने का शक्ति, ऑर्डिनरी दृष्टि का शक्ति नहीं, वही जो दिव्य दृष्टि का थोड़ा थोड़ा झलक हमको मिलता है। एक ज्योतिर्मय पुरुष का रूप में अपने आपको अनुभव करते हैं। जैसे हम सोचते हैं हम कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है, हमारा शुद्ध कुछ तो होता है परिवर्तित। ज्योतिर्मय पुरुषों की रूप का अनुभूति हमारा अंदर आता है। संसार में सृष्टिकर्ता द्वारा चुन लिए जाते हैं, उसमें यंत्र होने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री अरविंदो जो बोलते हैं, पृथ्वी पर भागवत यंत्र होना सबसे महान उपलब्धि है। सबसे महत्व, द ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन इज टू बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। गीता का बात आपने सुना होगा। तो आइए, क्या यथा नियुक्तस्मि तथा करोमि। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मेरा पास कुछ आपका पीछे ऑप्शन नहीं है। आप जहाँ
कहेंगे वही लग जाऊंगा, काम करूंगा, जो कहेंगे वही करूंगा, यही यंत्र बन के मैं आया होगा। किसी भी पर्दा, किसी भी पर्दा कैसे भी हो, ये पर्दा को हटाना चाहिए, हटना चाहिए। हमारा सब कष्टों का, आवागमन की चक्र का, बंधन का कारण वही पर्दा है। ऑल द प्रॉब्लम्स इस पर्दा भी है। क्या होता है? कष्टों का, आवागमन का चक्र का जो चक्र, इसका बंधन का कारण वही पर्दा है। जब तक पर्दा है, असहाय में प्राणी असहाय बन जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाते, टच नहीं मिलता है, इसको संकल्प शक्ति कम हो जाता है, साधारण जीवन को लेकर वो संतुष्ट हो जाता है, बस कुछ इस पर्दा को हटाने के लिए कोशिश नहीं करता है। सभी का कारण वही है। ये जन्म चला जाएगा, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, लेकिन पर्दा जो मेन चीज है जिसको करना है, इसमें नहीं है, इसको पहचान नहीं पाते हो। पर्दा हटने से हम आत्मा की मुक्त चेतना की उत्थान लाभ करते हैं, उत्थान लाभ करते हैं। मुक्त चेतना की उत्थान, वी गेट एलिवेटेड इनटू द फ्रीयर कॉन्शियसनेस। इसको यही चेतना हमको मिल जाता है। सीमित चेतना के स्थान पर असीम भूमा विराट चेतना हम में रहना हमारा लिए संभव होता है। दो मन में रहने से क्या होता है? सीमित बन जाता है, लिमिटेशन। लेकिन अगर एक बार इसी मन का सीमा को तब ऊपर चले जाते हैं तो आपको क्या होता है? आपको असीमता, असीम भूम विराट चेतना का प्राप्ति हो जाता है। तो ही चेतना को तो प्राप्ति करनी चाहिए, एटलीस्ट उधर तो जाना पड़ेगा। इधर तो कोई मिलता ही नहीं तो कहाँ लेके देगा? रात के पास जाओगे, आपको बोलेंगे 2 kg मुझे रोशनी चाहिए, वो कहाँ से लेके देगा? जिसी का पास है उसी का पास चले जाओ, वही दुकान में मिलता है, चले जाओ, देखो क्या होगा। जब अंतलोचन खुलते हैं, वो भीतर पर्दा हटता है, तब भाव बदलते मानस के, जग में सब सुंदर लगता है। वही पर्दा हट जाने से सब सुंदर ही सुंदर, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, सब कुछ हो जाता है। तो और एक बार जाते हैं, एक मैसेज को देखते हैं कैसे होगा। जब से ये शीश तेरे शरण में झुका है, तब से किसी के आगे नहीं झुका। ओनली द डिवाइन, जहाँ से हम शुरू हुआ और जहाँ से ख़त्म हुआ। कल शायद इसी क्लास में, इसी टाइम में आपको एक हिंदी का हमने जो रिकॉर्डिंग चल रहा था, क्लास चल रहा था, आप तो वहीं पे थे। वहीं पी से शुरू और पी से ख़त्म, पी से शुरू हुआ है, पी से ख़त्म होगा। परमेश्वर, परमात्मा, परम पुरुष, परात्पर, इसी में से शुरू हुआ है और ख़त्म भी वही होगा। लेकिन बीच में जो पी आता है, इसमें डुअलिटी है, द्वैतता, पाप है, पुण्य है, तो परिवार है, पति पत्नी है, पुत्र पितृ है, ये सब कुछ पी से शुरू होता है। जो प्रतिस्पर्धा है, जो प्रतिशोध है, सब कुछ तो पी से शुरू होता है, और प्रतिफलन भी पी से शुरू होता है। लेकिन शुरू जहाँ से होता है, ख़त्म वहीं से होता है। जे क्या? परमात्मा, परमेश्वर, इसी में शुरू और इसी में ख़त्म। किंतु अनेक चरण में, उनके चरण में अवश्य झुकेगा जो विद्वान अपनी विद्वता का, संसार का जीवन सामंजस्यपूर्ण बनाने से घंटे चढ़ा रहे, वही है भगवान। एक बार इसका पास सर झुक गया तो किसी दूसरे का पास झुकाने का कोई ज़रूरत नहीं। मैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने अपनी उन्नति के सुख भोगों की एक और रखकर मानविकता के लिए जीवन यापन करने का संकल्प लिया है। तो वही भगवान के लिए मानव जीवन को ऊपर लेने के लिए जिसने शपथ किया है, जिसने इसी के लिए चुने हुए आत्मा है, ये लोगों का एक ही चीज़ है, एक ही मकसद है। जैसे अवतार ग्रहण करते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र में पड़ते हैं, दुख विषमवाद ये सब कुछ सहन कर लेते हैं। लेकिन वो लोगों को पता है क्यों क्यों ये जन्म लेने का मेरा, व्हाट इज द एम ऑफ माई इनकारनेशन, अवतार लेने का क्या मतलब है। क्योंकि पृथ्वी में, धरा पर दुख है, यंत्रणा है, मृत्यु है,
तो वार्धक्य है, ये सब टूटे ना, काफ़ी आबहमान कालस ये समय से शुरू हो रहा है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी जाएगा। सारे प्रपेड़ पे है, सारे रो रहे हैं, लेकिन कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर इसी यंत्रणा से मुक्ति दिलाने के लिए अगर कोई अवतार देवता देवपुत्र संगण संतान आए हुए हैं, तो पार्थिव यंत्रणा से उसको भागीदार होना पड़ता है। वही है बात। तो क्या करेंगे? पहले एक ही काम कीजिए। अगर आप साधना करने चाहते हो, दुनिया को बचाना चाहते हो, दुनिया का सुख में भाग अंशीदार होना चाहते हो, तो खुद अपने आप को बचाइए, फिर अपने आप को पहचानिए और खुद आप अपना को सुरक्षा दीजिए, और फिर बाकी तो काम तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो जिम्मेदार मेरा नहीं है, जिम्मेदार जो मेरा अंदर में है, जो चैत्य पैसा का, चैत्य सत्ता, चैत्य पुरुष का काम है। इसको पहचान लीजिए। ये जो पर्दा शरीर और चैत्य पुरुष के अंदर जो है, वही काम है, इसको हटा देना ही है सबसे बड़ा काम है। धन्यवाद, प्रणाम।